हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टॉनिक। जीके टॉनिक में आप सबका स्वागत है। और मैं पहले एक लेक्चर बना चुका हूँ 200 क्वेश्चंस का। तो आज हम 200 क्वेश्चंस के आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके सुनिए, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये अग्नाशय करता है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित? तो ये फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं सूची में भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 दी गई है। और गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने संविधान की 1 से लेकर 12 तक अनुसूची याद करने की ट्रिक जो है जीके टॉनिक पर ही बनाई हुई है। तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं विद ट्रिक, जो कि आपको विद इन सेकेंड याद हो जाएंगे 1 से 12 तक अनुसूची की। आगे बात करते हैं। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो ये हेनरी डुरंट जी हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 208। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो ये सरोजनी नायडू जी हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कई बार पूछा जाता है इसका कार्य किसने पूरा किया था? तो वो इल्तुतमिश ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो ये मदन मोहन मालवीय जी हैं, जिनको 2015 में अटल बिहारी जी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2015 में अटल बिहारी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया था। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये चाणक्य कौटिल्य जी हैं, जो कि हमारे अशोक के प्रधानमंत्री, गुरु और एक तरीके से उनके रक्षक थे। आगे चलते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? तो ये कन्याकुमारी में है। दक्षेश मुख्यालय कहाँ है? ये काठमांडू नेपाल में है। दक्षेश के कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। भूटान और पाकिस्तान ये हमारे पड़ोसी देश हैं, जो कि दक्षेश के यानी सार्क के सदस्य हैं। आगे चलते हैं। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 756 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत की तट की लंबाई है। आगे चलते हैं। विश्व अभ्रक यानी मीका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है भारत में, किया जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। और बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि दांतों को प्रभावित करता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, याद रखिए, कई बार पूछा गया है। और गाइस कई बार ये भी पूछा गया है कि पानी में कौन सा घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेट्स होता है, जो कि सूर्य की रोशनी में पूरा किया जा सकता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बांझपन, जिसको मतलब बोला जा सकता है कि विटामिन ई की कमी से नपुंसकता भी हो सकती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए और ई है, ये जो वसा में घुलनशील है। आगे चलते हैं। साधारण नमक का नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। अगर इसको ज़्यादा मात्रा में ले ली जाए तो बेहोशी भी हो सकती है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो पदार्थों का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी का नाम है, जिसमें मैंने बताया आपको कि विटामिन डी आप किस तरीके से पूरी कर सकते हैं? सूर्य की रोशनी में बैठ के। तो नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो ये हमारे अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, डॉक्टर CV रमन के द्वारा, जब उन्होंने किरणों की खोज की थी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की पर मैग्नेट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। और कई बार पूछा जाता है RAM क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। गाइस याद रखिएगा, CPU का ही पूछते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बात करते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था? तो ये सूरत अधिवेशन में हो गया था। आगे बात करते हैं।
तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कब? 1438 के आसपास, आप चेक करिएगा, या 56 के आसपास है। वर्ष 2018 का विश्व फुटबॉल दिवस किस आयोजित हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि संयुक्त सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो यह अनुच्छेद 370 में दिया गया था, जिसको अब हटा दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो गाइज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा और डिसाइड भी लोकसभा अध्यक्ष करेगा आर्टिकल 110 के तहत। और अध्यक्ष दोनों की संयुक्त बैठक कौन कराएगा? ये राष्ट्रपति कराएगा। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा है। आगे चलते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर और अगर विश्व की सबसे क्षेत्रफल की स्थिति से अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो कनाडा है। और स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र द्वारा दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है? तो ये सिलवासा है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और अगर सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो वो है गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो ये जुबा थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगर पूछा जाए कि पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो ये अबुल फजल जी हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आईने अकबरी किसने लिखी है? तो ये अबुल फजल जी ने। आगे बात करते हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जी। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज की होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की होती है। और सबसे कठोर पूछी जाए तो इनेमल का बना होता है हमारा जबड़ा, ये सबसे कठोर होता है। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? तो 6, 9, 3। ये कई बार पूछा गया है तो बच्चे कन्फ्यूज आते हैं। तो ये पूछा गया मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं, याद रखिएगा। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। और अगर बात डब्ल्यूबीसी की जाए तो ये 3 से 4 दिनों का होता है इनका कार्यकाल। जब डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। आगे बात करते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्तीकरण कहा जाता है। कई बार इसको ग्लोबलाइजेशन भी ऑप्शन में होता है। तो आप ध्यान रखें कि जंग लगने से बचाने के लोहे को किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्तीकरण या ग्लोबलाइजेशन किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये डिगबोई आसाम में लगाया गया था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये कुली कुतुब शाह जी ने कराया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। जीके टॉनिक आपके साथ, आप लोगों के विचार के साथ। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय यानी 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। मैं जल्द ही ये सारे जितने भी युद्ध हैं उस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और जितने ज़्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आगे भी वीडियो कंटिन्यू करूँगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में भाषा के आधार पर
पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1956 में किया गया था। भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो ये मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में सबसे पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज आया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। जैसे कि म्यांमार का क्या नाम था? बामा था। आगे चलते हैं। विटामिन की खोज किसने करी थी? तो ये फंक ने की है। स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु किसकी मिश्र धातु है? तो ये आयरन, क्रोमियम और निकेल, इन तीनों की स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, इन तीनों के मिश्रण से। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये कॉपर और टीन की है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधन कब किया था? तो ये 1893 में किया था। गाइस आपको याद होगा कि शिकागो में जाके जैसे ही उन्होंने भाई और बहनों कह के संबोधन किया था, वहाँ के लोगों ने खुशी के मारे काफ़ी देर तक तालियां बजाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जनरल डायर के कहने पे। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन बाहर के कारण लाठी चार्ज किस नेता के ऊपर की गई थी जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई? तो ये हमारे लाला लाजपत राय जी थे, जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ और वो डेथ हो गई थी उनकी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में किया गया है। गाइस हमारे 4 वेद हैं, आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये हमारे 4 वेद हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? तो ये छोटी आंत में होती है। छोटी आंत बड़ी आंत के द्वारा फिर गुद्दा के द्वारा बाहर निकल जाता है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ग्रेग मेंडल ने किया था। किस पे? मटर के पौधे पे किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का किया गया। बॉल पेन का सिद्धांत किस पे है? ये पृष्ठीय तनाव पर है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष को कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये सहतूत पे पाले जाते हैं, जिसको कि रेशम के कीड़े जो हैं वो सहतूत पर पाए जाते हैं, मोस्टली ऐसा कहा जाता है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और अगर बात दूर की जाए तो वरुण है। मनुष्य की आँख किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? रेटिना पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी उष्मा संचरण किस विधि द्वारा की जाती है? विकिरण द्वारा की जाती है। DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ये वॉटसन और ग्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एबी कल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो डैशबोर्ड कहा जाता है। और गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, स्टार्ट मार्क कर लीजिए इस पे, तो कि पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात की जाए आँख, कान, नाक और डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण होता है। आगे चलते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो ये शुक्र है। पृथ्वी बताया था मैंने कि पश्चिम से पूरब घूमती है, याद रखिएगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बुध और शुक्र ये जुड़वा ग्रह भी कहलाते हैं। आगे बात करते हैं। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देगा? तो ये हेली पुच्छल तारा है, जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। 1986 में दिखाई दिया था, तो अब उसमें आप 76 जोड़ लीजिए, तो 76 जोड़ेंगे तो वो जो आएगा उसमें अब ये दिखाई देगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। और अगर पूछा जाए कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचती है? तो ये 6 मिनट 15 या 16 सेकंड है, जो कि एवरेज टाइम है इसका। 6 मिनट 16 सेकंड में पहुंचती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये 500 सेकंड मैंने आपको बताया था। इसको 60 से आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे बात करते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये 1974 में किया था। मई 1974 में पोखरण से किया था, जो कि हमारा अनसक्सेसफुल रहा था। लेकिन इसको दोबारा 1998 में किया गया था, तो ये सक्सेसफुल रहा था। राजस्थान में है पोखरण। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि पोखरण कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जिसको नहीं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त
उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड है। संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ये लैंडस्टर्नर ने किया था। गाइज ये मैं कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, 1000 क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप इनको सुनिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी सुन सके और उनको भी याद हो सके। आगे बात करते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख आयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1 है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये डायनमो के द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। और अगर रोम की बात की जाए तो रीड ओनली मेमोरी है। और अगर सीपीयू की बात की जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये 3-4 फुल फॉर्म है, आप इसको याद रखिएगा। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम है। किस ग्रह को चांदी का तारा कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। पृथ्वी को 1 डिग्री दिशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। और अगर कहा जाए तो कई जगह गिल्स भी होता है, तो याद रखिएगा दोनों एक ही है। आगे चलते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है। और अभी बात की जाए तो इसके कौन है हमारे गवर्नर जनरल? शक्तिकांत दास जी हैं। जिसे सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, जिन्हें सबसे पहले विदेशी नागरिक को हमने भारत रत्न भी दिया था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। अब देखिए, जैसे मैंने सीमांत गांधी के बारे में बताया आपको, तो मैंने ये भी बताया कि इनको भारत रत्न, सबसे पहले विदेशी नागरिक, तो ये आप 200 क्वेश्चन ना मान के आप इनको 400 क्वेश्चन मानिए और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये कपास के लिए होती है। अब पूछा जाए सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई कहाँ जाती है? तो हमारे गुजरात, महाराष्ट्र और इन जगहों पे पाई जाती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। आगे चलते हैं। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो ये नादिर शाह ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती का तल लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 31% है और 29% पे लैंड है। और अगर बात की जाए पीने के पानी की तो वो मात्र 2.5 से 3% तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और इसके बाद कौन सा है? शनि है। आगे चलते हैं। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। आगे पूछा गया है गैस सिलेंडरों में, ये गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों में लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये इथाइल मरकैप्टन गैस है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी गैस में रिसाव है, जो हमारी नाक में स्मेल देती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत है? तो ये नाइट्रोजन का है। लगभग 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। किस देश ने से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो ये पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था। आपको पता ही है कि उस टाइम हमारी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने इसको अलग कराया था। कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका अर्थ है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। आगे बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये बकुटेश्वर दत्त जी थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी 1940 में की थी। और कई बार पूछा गया है कि पाकिस्तान शब्द जो है वो किसने लिया था? तो ये चौधरी रहमत अली ने लिया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये अमर्त्य सेन जी को मिला है। आगे बात करते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह नियम कानून किसने प्रयासों से बनाया गया था? तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ दरबार आयोजित किया था जिसमें क्राउन की घोषणा की गई थी? तो ये इलाहाबाद में आयोजित किया था।
गाइस। और मैंने पहली वीडियो जो बनाई है उसमें विधवा पुनर्विवाह पे बात किया ढंग से, तो आप उस वीडियो को भी सुने, जो कि काफ़ी क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएंगे वहाँ से भी। लॉर्ड वेरेंजरी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य शासक ने की थी? तो ये हैदराबाद के निज़ाम ने की थी। और अगर बात की जाए तो फिर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैदराबाद गए और उन्होंने निज़ाम जी से बात करी थी। तत्पश्चात हमारे भारत का हिस्सा है, मतलब भारत का राज्य है हमारा हैदराबाद। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये गौंड जनजाति है। आगे चलते हैं। आगे बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जी जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जी हमारे उस टाइम के गवर्नर थे। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की थी? तो ये उधम सिंह ने की थी। वहाँ पे जाके ब्रिटेन में जाके जनरल डायर की हत्या उधम सिंह जी ने कर दी थी। वो जनरल ओ डायर थे जिन्होंने कराई थी। भाई गलती से ही उधम सिंह जी ने गलती से जनरल डायर की हत्या कर दी। बंगाल विभाजन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 लिखा हुआ है गाइज, लेकिन एक 25वां उच्च न्यायालय जो है वो हमारा अब हो गया है अमरावती में। तो गाइज 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम और सुप्रीम कोर्ट कहाँ हमारा? दिल्ली में है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, जो कि उस टाइम के सबसे वृद्ध सदस्य थे संविधान सभा के। और अगर बात की जाए अस्थायी सदस्य कौन थे, तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। भरतनाट्यम शैली किससे है? तो ये तमिलनाडु से है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। ये ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य बोला है, ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो ये शास्त्रीय नृत्य है कथकली, केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर पर किया गया था। इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमोश चंद्र बैनर्जी थे। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र संघ किस संघ की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, 1913 में बने थे। मिड डे मील योजना कब शुरू की थी? 1995 में की गई थी, जो कि आजकल सरकारी स्कूलों में दी जाती है मिड डे मील की योजना। तो ये 1995 में शुरू की गई थी। आगे चलते हैं। बात करें बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और किसने लिखा है? तो अमार शोमार बांग्ला ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। और गाइस मैंने जो है ये लोधी वंश और मुगल वंश के संस्थापक जो है इनकी वीडियो बनाई हुई है, तो आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं जीके टॉनिक के चैनल पर। आगे बात करते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हनीमैन थे। आप याद कर सकते हैं, हा से होम्योपैथिक और हा से हनीमैन। आगे चलते हैं। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र है। और चैत से स्टार्ट होता है। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन अंतिम महीना है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा यंत्र वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो बांसुरी से हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। गाइस मैंने इस पर वीडियो बनाई है, बट मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि क्योंकि जो है हमारी लोकसभा है उसमें मिनिमम एज जो है वो 25 वर्ष रखी गई है। तो कोई भी जो बहुमत दल का लोकसभा का नेता होता है, बहुमत दल का, वह 25 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन सकता है। और बात करी जाए राज्यसभा की, तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। बात करी जाए राष्ट्रपति की तो इसके लिए 35 साल है। बात की जाए राज्यपाल के लिए तो इसकी भी 35 साल है। बात की जाए राज्यसभा के लिए तो इसके लिए 30 साल है। और बात की जाए लोकसभा के लिए तो इसके लिए 25 साल है। और भी बताता हूँ गाइस मैं आपको कुछ एजेस, जैसे 18 साल की एज में आप वोट डालने के लिए हो जाते हैं। 21 साल की एज में आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। और 25 साल की एज में आप जो है लोकसभा का
चुनाव लड़ सकते हैं और 30 साल में आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और 35 साल में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सारी एज मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको याद हो जाएंगे एक दो बार इस वीडियो को सुनेंगे तो। गाइज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर भी करें। आगे चलते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। यक्षगान किस लोक नृत्य का है? तो यह कर्नाटक का है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में बनती है? तो ये भारत और चाइना के बीच में बनती है। गाइस मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सी रेखा कौन से देश के साथ में शेयर होती है। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, पर फिर भी आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उस सीमाओं को याद कर सकते हैं कि कौन सी सीमा किस देश के साथ सीमा बनाती है। आगे बात करते हैं, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना होता है। और बात करें सब परिसर ध्वनि तरंगी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो है वो जैसे हमारे कुत्ते, बिल्ली और जो जानवर हैं ये श्रव्य कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, मधुबनी किस राज्य की चित्रकला है? तो ये बिहार की है, बड़ी फेमस चित्रकला है, कई बार पूछी गई है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट किस में है? तो ये नेपाल में है। और किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा जाता है। गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो और इससे पिछली वीडियो यानी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया है उस पर फोकस करें और उसको ध्यान से एक दो बार सुनें ताकि आपको ये 400 क्वेश्चन याद हो जाएं। थैंक यू।